जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। सभी मानस प्रेमियों को जय सिया राम और नैमा दर्पण परिवार का हार्दिक अभिनंदन और आभार। 11वें मास पारायण में तुलसीदास जी ने श्री सीताराम जी विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान जब जनकपुर में बारात को स्वागत सत्कार मान सम्मान के बाद जनवासे लाते हैं तो सभी मुनि वृंद परस्पर आपस में मिलते हैं। चारों भाई मिलकर आशीर्वाद पाते हैं। इस प्रकार जनकपुर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मंगलों का मूल लग्न का दिन आ जाता है। हेमंत ऋतु, अघन का महीना, तिथि वार नक्षत्र सभी श्रेष्ठ थे। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ जनकपुर भेजी। जनकपुर में विवाह की तैयारियां होने लगीं। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इतना सुंदर, इतना विचित्र मंडप था कि ब्रह्मा जी भी देखकर चकित हो गए। उधर बारात लेकर जनवासी से राजा दशरथ बड़ी आन बान शान से निकले। उनका वैभव देखते ही बनता था। नगाड़े बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही हैं, अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, फूल बरस रहे हैं। ब्रह्मा, शिव जी आदि सभी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़कर बारात की शोभा बढ़ा रहे हैं। बरवेश में श्री राम जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, चंद्रमा के जैसे मुंह, कमल नयन और सुंदर आभूषण अलौकिक अपनी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसमें मोती मणियों से जड़ी हुई जीन लगी हुई है जो जगमगा रही है। ललित लगाम है, घुंघरू बज रहे हैं। उनकी सुंदरता देखकर विष्णु और लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाते हैं। शंकर जी अपने 15 नेत्रों से देखकर श्री राम की सुंदरता बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से, कार्तिकेय जी अपने 12 नेत्रों से और इंद्र अपने 1000 नेत्रों से देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। बारात का द्वार चार हुआ। सुनैना जी बरवेश में श्री राम जी को देख प्रसन्न मन से परछन करके मंडप में श्री राम जी को ले आई। अर्ध आसन देकर उन्होंने निछावर किया। उधर सची, ब्रह्माणी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी आदि सभी देवांगनाएं वेश बदल कर रनिवास में जाकर शामिल हो गईं। उन्होंने माता सीता जी का 16 श्रृंगार किया और मनोहर गीत गाती हुई सीता जी को मंडप में ले आईं। सिय सुंदरता वरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता जगदम्बा बहुत सुंदर लग रही हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आती हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। सभी देवता, नगरवासी, बाराती जन सीता जी को माता जानकर प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण कुलाचार की रीति करके गौरी गणेश का पूजन करवाते हैं। सूर्य देवता स्वयं प्रकट होकर अपने कुल की रीति बतलाते हैं। सभी देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर आहुति लेते हैं। माता सुनैना, राजा जनक जी श्री राम और श्री सीता जी के चरण पखार रहे हैं। जो शिव के हृदय में बसते हैं, मुनि जिन चरणों के लिए तप करते हैं, अहिल्या का जिन चरणों से उद्धार हुआ, उन चरणों को जनक जी आज धो रहे हैं। उन चरणों को बड़े प्रेम से पखारते हैं जनक जी।
लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। इस प्रकार दोनों कुल के गुरु वर कन्या की हथेलियां आपस में लेकर पाणी ग्रहण करवाते हैं। जैसे हिमवान ने पार्वती शिव को और सागर ने लक्ष्मी श्री विष्णु जी को समर्पित की, वैसे ही जनक जी ने सीता श्री राम जी को सौंपी। भावरें होने लगी, सिंदूर दान हुआ, गठजोड़ी की गई। इस प्रकार श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। जब वर कन्या एक आसन पर बैठे तो दशरथ जी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी की छोटे भाई कुशध्वज की कन्या मांडवी भरत को, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला लक्ष्मण को, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न को ब्याही गईं। चारों विवाह संपन्न हुए। चारों जोड़ी देखकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, निछावर करते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, सभी और प्रसन्नता का वातावरण है। दहेज की अधिकता कहीं नहीं जाती। जनक जी हाथ जोड़कर राजा दशरथ जी से बोले, हे राजन, आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए, हमारी गलतियों को क्षमा करें। फिर सभी स्त्रियां दूल्हा दुल्हनों को रनिवास ले गईं। सीता जी राम जी को देखकर सकचाती हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।